उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उस कथा में जब आए, आप सबने भी टीवी पर सुना होगा, उन्होंने एक शब्द कहा था। काशी की कथा में जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के योगी जी जब पधारे तो उन्होंने कहा कि ये काशी की जो धरा है, इस धरा पर कोई भूलवश भी अगर आ जाता है तो वो शंकर का पुत्र कहलाता है। माननीय योगी जी का ये शब्द बड़ा प्रबल था। और आज वो कथा में प्रसंग चल रहा है, कथा में प्रसंग है, और कथा के अंतर्गत आप और हम उस प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि कैलाश पर बैठकर मैं तप साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं आराधना में डूबा रहता हूं, पर काशी मेरा घर है। जो यहां आता है, जो कामना करता है उसको दे देता हूं। ये जीव कामना कर कर आए थे कि मुझे मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष दे देता हूं। तो ये कहां जा रहे हैं, कहां? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, जो राम को भजते हैं, जो राम को चाहते हैं, वो राम के द्वार जा रहे हैं। जो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण के द्वार जा रहे हैं। जो नारायण को भजते हैं, नारायण के द्वार जा रहे हैं। जो मुझे भजते हैं, वो मेरे कैलाश पर जा रहे हैं। ये काशी है। यहाँ जिस साधना का, तप का, यहाँ आने के बाद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, हजारों हजारों तप करने के बाद कोई काशी में अगर जाता है तो भगवान शंकर की निज भूमि है, निज भूमि। शिव तत्व की वहां प्राप्ति है। ये सब अपने अपने धाम को जा रहे हैं, सब अपने धाम। और जो कामना कर कर आए हो वो तो मिलना है। जिस कामना से तुम पहुंचे हो वो तो प्राप्त होना। काशी में तुम आई हो, पार्वती जी यहाँ बैठी हो, इन जीवों को जाते हुए देख रही हो। काशी में जीव परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइए। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं। 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में। 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। प्राण छूट जाएं 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वो वापिस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं। एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियाएं बनी हैं, और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं। प्राण छोड़ने। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, मान लो कोई जीव काशी नहीं पहुंच पाता, काशी में नहीं गया, तो वो जीव काशी शरीर नहीं बन पाया, कोई योग नहीं बन पाया, कोई वैभव नहीं बन पाया, कोई धन नहीं है, नहीं गया, क्या करे? शंकर कहते हैं, पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ गंगा, काशी स्वयं विराजमान होती है। वहाँ कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल प्राप्त हो जाए, वही फल जो काशी में फल मिलता है वही शिव महापुराण की कथा में मिलता है। कुंभ का मेला आ रहा है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा, 25 फरवरी तक चलेगा। आप में से कई लोग कुंभ के मेले में दर्शन करने जाना चाहिए। सनातन धर्म की एक अलग शाख है कुंभ का मेला, महाकुंभ। शरीर अच्छा है, चल रहा है, तो महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ दूँ। आपका और हमारा मिलन काशी में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर ही कथा होगी।
10 से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी के तट पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर 150-200 बीघा में शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन काशी की उस पवित्र भूमि पर होगा। और कितने किस्मत वाले हैं आप और हम सब कि एक शाही स्नान, शायद 17 तारीख का या 18 तारीख का एक शाही स्नान उस कथा के, शायद 10 तारीख से कथा है तो 11-12 में एक शाही स्नान का उसमें क्रम रहेगा। बड़े बाबा की कृपा, त्रिवेणी का संगम रहेगा, उसी का तट बाजू में ही त्रिवेणी बह रही है और वहीं घाट पर कथा हो रही है। और उस कथा का लाभ आप और हम 10 फरवरी से 16 फरवरी तक लेंगे। आप सब आमंत्रित है कुंभ के मेले में। प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कथा का भाव ग्रहण करो और त्रिवेणी की कथा पूर्ण हो। उसके बाद में 25 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव आ जाएगा, जिसका लाभ आप और हम लेंगे। शिव तत्व है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर निज आनंद के साथ, अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ दे रहे हैं, अपने चेहरे की प्रसन्नता। और वही प्रसन्नता शिव की हो, इसीलिए आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। स्वीकार करेगा, बैठकर बाबा को अपने मन के भाव हृदय से कहें। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला
शमशान निवासी हमारा होला सब दुख काटो हमारा होला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिवोगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जिनकी कथा कर रही है, जब एक व्यक्ति का विश्वास जागृत होता है तब शिव उसके करीब में होता है। शिव नजदीक में हो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में भ्रमण करती करती काशी प्रदेश पहुंची। काशी की पवित्र भूमि पर मां विराजमान हुई। गंगा की धार को देखा, घाट पर थोड़ी देर मां बैठ गई। भगवान शंकर ओगढ़दानी भी काशी के उस गंगा मैया के घाट पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर होने के बाद में माता पार्वती जी जब देखती हैं कि काशी के इस पवित्र घाट पर कितने कितने जीव, छोटे से छोटा जलचर, थलचर, वायुचर, एक छोटी सी इल्ली भी माता पार्वती जी देखती हैं कि पानी में एक छोटा सा जीव भी अगर बहकर जा रहा है तो कुछ देर में वो जीव देवलोक को चले जाता है। कुंडल पहनता, सुंदर स्वरूप धारण करता, सुंदर आभूषण धारण करता, सुंदर वस्त्र धारण करता और अपने धाम को जा रहा है। माता पार्वती जी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इतने सारे जगह पर होकर आई, सारे धामों में घूम कर आई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, सब दूर घूमती हूँ, सब दूर जाती हूँ, पर जब से मैं काशी में आई हूँ और काशी के घाट पर बैठकर मैं जो दर्शन कर रही हूँ, ये गजब का दर्शन है कि कोई छोटी सी इल्ली है, छोटा सा जीव है, छोटा सा जलचर है, छोटा सा जीव काशी में तुरंत गिरा और देवलोक चले गए। समझ में नहीं आ रहा ये पार्वती जी को कुछ लीला। भगवान शंकर पार्वती के स्वरूप को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही, आज फिर कहते हैं, पत्नी के प्रश्न का उत्तर हमेशा पति को मुस्कुराकर देना चाहिए, तो घर में कभी क्लेश होगा ही नहीं। जो तुम चिढ़कर बोले वही मुस्कुराकर बोल दिए होते तो शायद विवाद होता ही नहीं। उसने प्रश्न करा और तुमने चिढ़कर उत्तर दिया। क्रोध में चिढ़कर उत्तर तो दोगे ना। मेरे जीजाओं, बिगर उत्तर दिए तुम सही से रह भी नहीं सकते। उत्तर तो तुम दोगे, पर इतना सा निवेदन है मेरे जीजाओं से कि अगर कोई प्रश्न जीजी ने करा है तो उसका उत्तर तो देना है। भले लेट दोगे, बाद में समझाओगे, लड़ाई होने के बाद नॉर्मल होकर उत्तर दोगे, कैसे भी दोगे, पर उत्तर तो तुम दोगे। तो वही उत्तर जो तुमने चिढ़कर दिया, क्रोध कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्से में दिया, अगर वही प्रेम से दे दिया होता तो विवाद होता क्या? जम के तो बोलो जरा, प्रेम से बोलो, स्नेहवश उत्तर दीजिए। और पूरी कथा को देख लीजिए, अमरनाथ की गुफा की कथा को देखिए। पार्वती जी सो गई, नैनों में नींद भर गई माता पार्वती जी के, नयन में नींद समाहित हो गई माता पार्वती जी के। और बाद में शंकर भगवान बोलते हैं हर हर
महादेव, जैसे ही भगवान शंकर ने हर हर महादेव कहा तो पार्वती जी की निंद्रा जाग गई, और निंद्रा जागते से ही पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और पूछती हैं, क्यों महाराज कथा पूरी हो गई क्या? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आया। शंकर जी मुस्कुरा कर पूछे, क्यों पार्वती तू क्या सो रही थी, जो तुझे इतना भान नहीं है कि कथा पूरी हो गई? चलो वो भी जाने दो। महाकाल वन में, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में मेरे भोले बाबा घूम रहे थे छिपरा के तट पर। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शंकर जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। अगर एक अच्छा गृहस्थी, घर में रहने वाला एक पति पत्नी अगर सही तरीके से शंकर और पार्वती के जीवन को देख लेना तो कभी घर में लड़ाई ना हो। जितने प्रश्न होते थे, जितने प्रश्न हो, पार्वती जी बोलती, शिव जी खुश होकर उत्तर देते। कितना सुंदर है, कंठ में जहर, सिर पे गंगा, कि दुकान पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, फैक्ट्री पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, संसार में कितना भी तुम विष पी रहे हो, कितना भी लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हो, कितना भी ताना दे रहे हो, कितनी भी कठिनता की जिंदगी जी रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर घर के अंदर आना तो सिर पे गंगा लेकर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आओ। पर हम उल्टे हैं, घर में भेजा गरम और बाहर निकलते सी कूल कूल, एकदम ठंडे। तो फिर पत्नी को थोड़ा टेंशन तो होता है, तुम घर में इतना गुस्सा करते हो और बाहर तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, बाहर तो इतने प्रेम से बात करते हो, हाँ भाभी जी, हाँ भैया जी, हाँ काका जी, हाँ बुआ जी, हाँ फूफा जी, तो उसको तो चिंता लगेगी। फिर वो भी सोचती है कि कोई ना कोई बात जरूर है। और फिर निवेदन है हमारा, शिव परिवार का एक एक अंश हमारे परिवार से जोड़कर देखो। शंकर भगवान मस्तक पर गंगा लेकर चलते हैं, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखो जब घर में रहो। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ दिखते हैं। बोलो, शंकर जी का फोटो देखना, शिव जी के इधर गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुख सुंदरी है, पार्वती जी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जितनी देर रहो अपने बच्चों के साथ थोड़ी हंस बोल कर जिंदगी निकालो, बुढ़ापा आएगा तो ये बच्चे करीब में दिखेंगे। जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था में भी दूर कर देता है, जो अपने बच्चों को दूर दूर रखता है, वो बच्चे फिर बुढ़ापे में नजदीक में नहीं आते, वो दूर रहना ही पसंद करते हैं और तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। नजदीक लेकर आओ। हम बच्चों के नजदीक कब आते हैं? जब उसको डांटना होता है। पिताजी अपना फर्ज अदा करते हैं, ऐसा दुआना, ऐसा चनकटा दिया नहीं तो मुंडा इधर का उधर हो जाएगा। क्यों रे, तू वहां घूम रहा था? पिताजी जब बच्चे से बोलते हैं तब धड़धड़ा कर बोलते हैं। कभी कभी बच्चे को डांटने की जगह डांटो, पर कभी कभी रोज प्रतिदिन एक समय ऐसा निकालो कि अपने बच्चों के साथ सोफे पर, पलंग पर बैठकर अलमस्ती के साथ में उन बच्चों के साथ खूब आनंद के साथ बातें करते हुए उसके अंदर के भय को निकालो। बेटा अपने दोस्तों को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी मम्मी को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी बहन को अपनी बात कह देता है, बेटा अपने मित्रों को कह देता है, अपनी मौसी के बुआ के लड़के को कह देता है, पर बेटा अपने बाप से नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि बाप ने इतना भय उत्पन्न कर रखा है। भय उत्पन्न कर दिया। कुछ समय निकालिए बच्चों के साथ में रहकर अलमस्त जीवन जीने के लिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, गणेश जी उनकी गोदी में है, पार्वती कार्तिकेय उनकी गोदी में है, सांप उनके गले में है, गंगा उनके मस्तक पर है, पार्वती जी नजदीक में है और चेहरे की स्माइल
मेरे शंकर भगवान के चेहरे की प्रसन्नता देखना कि कितनी प्रसन्नता। परंतु यहां उल्टा है, परिवार वाले अगर साथ में होते हैं तो पति की स्माइल खत्म हो जाती है, स्माइल समाप्त। मेरे शंकर भगवान परिवार के साथ है तो पूर्ण स्माइल के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ है। मेरा शिव का परिवार कहता है जब अपने अपनों के साथ बैठो तो स्माइल चेहरे पर होना चाहिए। अकड़, तुम्हारा अहम, तुम किसी भी कंपनी के मालिक हो, तुम किसी भी कुर्सी के मालिक हो, तुम्हारी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, तुम कितने भी अधिकारी हो, उसको कोने में पटको, बच्चों के साथ एंजॉय का जीवन जियो, अपने परिवार के साथ खुश होकर जीवन। कलेक्टर हो गए अपनी जगह के, एसपी हो गए अपनी जगह कर, मिनिस्टर हो गए अपनी जगह के, मंत्री हो गए अपनी जगह के। एक समय ऐसा आता है कि वो कुर्सी से नीचे उतरते हो, कलेक्टर की कुर्सी से नीचे उतरोगे, एसपी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, अधिकारी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, पद की कुर्सी से नीचे उतरोगे, मंत्री संतरी कलंतरी की कुर्सी से नीचे उतरोगे। उस समय पर जब नीचे उतरोगे, उस समय पर जिसको तुमने स्माइल दी है, प्रेम से बात करिए, वो तुम्हारे करीब में आएगा। अकड़ में रहोगे तो कोई तुम्हारे नजदीक में नहीं आएगा, दूर हटते चले जाएंगे। स्नेह दीजिए, प्रेम। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपका स्नेह, आपकी वात्सल्यता, आपकी शिव भक्ति जो 4 साल पहले थी, वो 4 साल बाद भी, आज भी आप जमीन पर जो बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी शिव भक्ति वही की वही है। उसके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको इस चीज के लिए, बहुत साधुवाद। जो 4 साल पहले आप कथा सुनते थे वैसे की वैसे ही आज कथा के पंडाल में दिखते हो तो बड़ी खुशी होती है, जो 4 साल पहले दिखते थे। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए उनको, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत साधु साधु का आपकी सहजता होना चाहिए। परिवार में खुश होकर रहिए। पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को चिल्लाए, पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को अपशब्द कहे, पिता का फर्ज एक ये भी है कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है, एक बाप अपने बेटे के मुख से निकल वाले बिठाकर, समझाकर, पूछकर उसके दिल का दर्द पूछ ले। बेटा क्या बात है, बाबू क्या हो गया, क्या बात है। मम्मी से बेटा 500 रुपये मांगता है और पापा से नहीं मांग पाता, क्यों? बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बेटा कह दे पापा मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, और पापा कहें क्या करेगा 500 का, चल मेरी बात करा स्कूल में, चल मैं बात करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, चल मैं कर। शंकर भगवान काशी के घाट पर बैठकर पार्वती जी को प्रेम से उत्तर दे रहे हैं। मुस्कुराकर उत्तर दीजिए, क्रोध में नहीं। ठंड चल रही है, लोग दूध की मलाई चेहरे पे लगाते हैं। हमने कहा क्यों लगाते हो, कि फटेगा नहीं। दूध की मलाई चेहरे पर लगाई तो चेहरा नहीं फटता, थोड़ी सी स्माइल मुख पर आई तो रिश्ते नहीं फटते, रिश्ते नहीं फटते। चेहरे पर अगर मलाई लगाते हो तो चेहरा नहीं फटता है, तो चेहरे पर स्माइल रहेगी तो संबंध, रिश्ते नहीं फटेंगे, जुड़कर चलेंगे। आपके चेहरे की प्रसन्नता जोड़ती है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। खुश होकर पार्वती जी भगवान शंकर को प्रश्न कर रहे हैं। भगवान शंकर से पार्वती जी प्रश्न कर, और कई कई जगह पर ऐसा भी होता है कि प्रश्न उल्टे सीधे हो जाते हैं तो पति को क्रोध आ जाता है। प्रश्न उल्टे सीधे, तो मेरी जीजियों से भी निवेदन है मेरी जीजियों जगदम्बाओं, है मेरी मां अम्बे, मेरी जीजियों,
निवेदन है, तुम्हारे प्रश्न हो मना नहीं, पर वो प्रश्न तुम्हारे चिढ़कर या शंका में प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे दिमाग में शंका चलने लगती है और शंका में तुम प्रश्न करती हो तो अच्छे से अच्छा घर टूट जाता है। इसलिए प्रश्न शंका में नहीं, प्रश्न शक में नहीं। तुम्हारे प्रश्न भी शंका और शक में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न करो दिल खुश रहकर, मुस्कुरा कर करो, प्रसन्नता में। कई बार मेरी जीजियां ऐसा प्रश्न कर लेती हैं, शंका में प्रश्न कर लेती हैं, क्यों आज तुम्हारी डीपी डली थी, वो कहते हैं ना कि वो ये मोबाइल जब से आया है ना, तब से दुनिया के लोगों की हालत खराब कर दी इस मोबाइल। पहले के समय में तो पंडित लोग भी पंचांग में तिथि और तारीख देखते थे। आज के ज़माने में तो पंडित भी मोबाइल में ही तिथि तारीख देख लेते हैं और पूरा संकल्प बोल देते हैं। मोबाइल आया, पंचांग गया। पहले लोग छोटा सा रेडियो रखते थे कान में सुनने के लिए। बोला तुम्हारे पास भी होगा इतना छोटा सा, उसमें कैसेट लगा, सुनते रहो। था कि नहीं था? अब मोबाइल आया, तब से किसी के पास रेडियो देखा? मोबाइल आया, पंचांग गया, मोबाइल आया, रेडियो गया। पहले लोग छोटा सा कैमरा रखते थे, इतना बड़ा कैमरा, जहां कहीं घूमने जाते थे कैमरे से फोटो खींचते थे। जब से मोबाइल आया, किसी को कैमरा देखा, कैमरा गया। मोबाइल आया, कैमरा गया। पहले लोग साथ में बैग के अंदर टॉर्च रखते थे। अब कोई टॉर्च रखता है क्या? जम के बोलो नहीं। मोबाइल आया, टॉर्च गई। पहले के जमाने में लोग डायरी रखते थे, पेन रखते थे, नंबर लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए। जब से मोबाइल आया, डायरी गई। मोबाइल आया, पंचांग गया, मोबाइल आया, डायरी गई, मोबाइल आया, रेडियो गया, मोबाइल आया, टॉर्च गई। और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम गए। वही मोबाइल। इसलिए सावधान इंडिया। थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ी सावधान। मुस्कुरा कर उत्तर दो। पति से निवेदन है वो अपनी पत्नी को मुस्कुरा कर उत्तर दे, और पत्नियों से निवेदन है मुस्कुरा कर अपने पति से प्रश्न करे। प्रश्न करने की भी तरीका होता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी भी उदास मन से या तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा है ना, उसको पहले प्रसन्नता पे लेकर आओ। पर तुम्हारी आदत, कई लोगों की आदत रहती है जो मन में चल रहा है, कई लोगों की आदत रहती। कल कथा में हमने कहा था, पुरुष और स्त्री में एक अंतर होता है। पुरुष यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है। स्त्रियां दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकाल देती हैं। वो दोनों कान से सुनती है। एक कान से इधर से सुनेगी, फिर दूसरा कान लगाएगी। सास ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, ननद ने क्या कहा, भाभी ने क्या कहा, रिश्तेदार ने क्या कहा, नातेदार ने क्या कहा। आधे से ज्यादा घर की लड़ाई, घर के पति पत्नी की खुद की लड़ाई कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में घर की पति पत्नी की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है? पत्नी को कोई कुछ बोलकर चले गए, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, तुम्हारी भाभी ने वो कर दिया। पति बेचारा कहता है तो दूसरे के चक्कर में क्यों झगड़ा करती है जगदम्बा? अपन दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती तो दूसरे के चक्कर में लड़ने बैठ जाती है। अपना प्रेम बढ़ाओ ना, अपनी आसक्ति बढ़ाओ, अपना स्नेह बढ़ाओ, अपना प्रेम बढ़ाओ। और हम दूसरे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर रहे हैं। नवयुवक बहुएं, नवयुवक बेटियां अपना जीवन बर्बाद करे जा रही हैं। तुम्हारी भाभी ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा बोल दिया, और आंसू ढलकाने बैठ गई। दूसरे के चक्कर में अपन गाजर का हलवा नहीं खा पा रहे। दूसरे के चक्कर गाजर का हलवा कढ़ैया में धरा की धरा रह गया, और दोनों झगड़ा कर एक उधर एक इधर। और मालूम पड़ा गाजर का हलवा कोई नहीं खा रहा था,
सास ने सोचा मैं खा जाऊं, खा ले। मत खा, अपन अपनी जिंदगी क्यों खराब करे। किसी के चक्कर में अपन को अपने पति से या अपनी पत्नी से नहीं झगड़ा करना, किसी के चक्कर में। आग लगे बस्ती में जम के बोलो जरा, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। इधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, और पति जैसी घर पे आया, चलो ना, प्रश्न करो, हम मना नहीं करेंगे। पति पत्नी का संबंध है आपका, प्रश्न करने के हकदार हो आप, और उत्तर देने का हकदार है पति, मना नहीं है, दोनों में। परंतु पति भी उत्तर दे तो प्रेम से दे, और पत्नी भी प्रश्न करे तो प्रेम से करे। मेरी माता पार्वती शंकर भगवान से प्रश्न करती हैं, मुस्कुरा कर करती हैं, स्वामी, ओ स्वामी, ए स्वामी। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, मैंने अभी इतनी देर से घाट पर बैठी थी, मैंने देखा छोटा छोटा जीव सामने आता है और अच्छे कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर भगवान विष्णु का पार्षद बनकर चले जाता है, बैकुंठ जा रहा है। यहां जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों हो रहा है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू मैं ना बोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना बोड़ी, दुनिया मुख मोड़े। उत्तर दो, समझ में नहीं आया, ये क्या है, ये क्या है, ये समझ में नहीं, ये मेरी बुद्धि से परे हो रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जीव अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण पहनकर जाते जा रहे हैं, ये कौन है, कौन। भगवान शंकर, काशी विश्वनाथ, भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, ये काशी है, ये मेरा घर है, कैलाश पर बैठकर मैं साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप और साधना में लीन रहता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप में डूबा रहता हूं, साधना में डूबा रहता हूं, कैलाश पर रहकर मैं तप साधना में डूबा रहता हूं पार्वती, पर काशी में मैं तप नहीं करता हूं, काशी में मैं साधना नहीं करता हूं, काशी में मेरे घर में जो आता है, जो मांगता है, उसको तुरंत प्रदान कर देता हूं, क्योंकि